This call is now being recorded. Yeah, so very good morning, and today we are going to discuss Act 3, Scene 1, right? This far we have discussed Act 1 and Act 2 and all the scenes. If you have any doubt regarding those two acts, you can ask me. If you, yes, if you have any doubt regarding those acts, you can ask me, and otherwise, we can just continue with our Act 3, Scene 1. Anyone? No doubt, ma'am. Okay. Then let's continue with the Scene 1 from Act 3. So, as you all know, that when we discuss any scene, we discuss the setting first, the location, and the very location of the scene is Venice Street. Okay, this plot is start in this plot starts in the street of Venice, where Salanio and Salarino are in a conversation. Okay, two guys, आपको इनके नाम ध्यान होंगे, Salanio and Salarino. They are in conversation and उनसे हमें पता चलता है, we get to know something, but we get to know that Antonio has suffered heavy losses. Antonio को सामना करना पड़ रहा है बहुत heavy loss का, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है एंटोनियो को. All over Venice there are rumors about the loss of his ships at sea. सो सारे के सारे वेनिस में, अब आप जैसा समझ ही सकते हैं कि एंटोनियो एक काइंड हार्टेड मैन था और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे एज अ सिटीजन ऑफ वेनिस. तो वहां पर क्या हुआ, बिना टाइम लगे ही एक रूमर फैल गई. रूमर का मतलब होता है अफवाह, ठीक है, मतलब पता नहीं कि वो कितनी सच है कितनी झूठ है, बट एक बात का फैल जाना इज नॉन एज रूमर. ओके, समटाइम्स वी synonym as a gossip also. Okay, rumor, RUMOUR. एंड सलानियो क्या कहता है कि अगर एंटोनियो, अब आप याद कीजिए, अगर जैसा कि हम अभी तक समझ पा रहे हैं, एंटोनियो के जो शिप्स हैं वो लॉस पे हैं, सी पे मिल नहीं रहे हैं, और एंटोनियो अब अगर फेल हो जाता है शैलोक को इस समय, तो उसके बाद तो उसको उसकी मर्सी ही बचा सकती है, उसकी दया ही बचा सकती है एंटोनियो को, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है एंटोनियो को बचाने का. अब शार्लॉक की एंट्री होती है, ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या सीन देख रहे हैं कि विलन के पास पावर आ गई है, पावर आ गई है ना. नाउ ही इज ऑल कैपेबल एंड कहेगा कि मैंने तो कहा ही था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा. मतलब वो शायद ऐसा करता नहीं करता एक अलग बात है, बट उसकी डॉटर का चले जाना विद द क्रिश्चियन गाय, एक अलॉटमेंट वाली जो मैरिज हुई है यहाँ पर, ऐसे में वो ज्यादा गुस्सा हो गया. ठीक है, उसके कारण ही उसमें रिवेंज का जो क्या कहते हैं इमोशन था वो बढ़ गया. ठीक है, सो व्हाट वी सी नेक्स्ट कि अब ये एंटर करता है और यहाँ पर उधर से पता करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है उसकी बेटी के बारे में. ठीक है, और वो बहुत अपसेट है, बहुत ही ज्यादा बिटर फील कर रहा है बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिज डॉटर has left him in such a way. Yes, बच्चे. मैम पेज नंबर बताना एक बार. बच्चे, I haven't mentioned you the page number. Actually, I'm discussing the detailed summary of Act 3, Scene 1. I'll provide you the study mat on WhatsApp. I haven't shared this scene yet. Okay. Okay, ma'am. After we discuss the scene 1 or maybe 2, then I'll provide you the study material on WhatsApp. So what happens is जो शार्लॉक है ये बहुत ज़्यादा upset है because his daughter has left him in such a way. ऐसे तरीके से उसकी जो बेटी गई है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा upset है. And अब जो सेलेरिनो है वो
शालो को बताता है एंटोनियो के लॉस के बारे में। सो शालो को खुशी होती है कि एंटोनियो जो है अब वो बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट समझते हैं आप? देयर इज अ वर्ड बैंकरप्ट। Anyone can tell me the meaning of bankrupt? Yeah. सी बैंकरप्ट का मीनिंग होता है जब आप दिवालिया हो जाएं, आप इंस्टॉलमेंट हो जाएं, आपके पास पैसे ना बचें, ठीक है। जब आप बहुत बड़ा लॉस सफर कर लें तो उसके बाद क्या होता है, एक बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो सकता है। सो अब यहाँ पर क्या है कि शालो को खुशी मिल रही है, ठीक है, ही इज हैप्पी। वो हैप्पी क्यों है? क्योंकि एक क्रिश्चियन के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा है। मतलब एक तो वो इस चीज से अपसेट है कि मेरी जो डॉटर है वो चली गई है उसके साथ, एक क्रिश्चियन गाय लोरेंजो के साथ मैरिज करके, उसने ये ठीक नहीं किया। दूसरा क्या है यहाँ पर, अब क्योंकि एक क्रिश्चियन के साथ गलत हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ मतलब नुकसान होने वाला है, गलत तो अब देखो लॉस तो किसी को भी हो सकता है बिजनेस में, राइट। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि अब अगर एंटोनियो बैंकरप्ट हो गया तो जो मर्चेंट है, मर्चेंट कौन है? एंटोनियो। तो शैलो कह रहा है उसको बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। जो बॉन्ड आपको याद होगा, अभी एक एक्ट पहले यहाँ पर एक सीन था जिसमें बसानियो और एंटोनियो जाते हैं शैलो के घर कुछ पैसे उधार लेने के लिए। 3000 ड्यूकेट्स है, अमाउंट याद रखिएगा प्लीज। और वहां पर वो एक कंडीशन रखता है। क्या कंडीशन रखता है? Yeah. Can anyone tell me the condition that Shylock puts on the bond? एक लीगल अग्रीमेंट साइन हुआ था कि वो 3000 ड्यूकेट्स दे रहा है जो 3 महीने में इनको पे करने हैं एंटोनियो को। बट अगर वो पे नहीं कर पाया तो उसकी कंडीशन क्या थी? A pound of flesh, ma'am. हाँ, क्या कह रहे हो शीतल? A pound of flesh, ma'am. Yeah, a pound of flesh of Antonio's skin. ठीक है, एंटोनियो की स्किन में से 1 pound of flesh वो ले लेगा। I'll write it down the condition again. It's quite important. 1 pound of flesh from Antonio's body. ओके, सो ये एक कंडीशन थी। और अब क्योंकि आप देख ही रहे हो शालोक बहुत गुस्से में है, तो उसको ये है कि मैं कुछ भी करके ये ले लूंगा, अपना वो कंप्लीट करूंगा। तो वो सलरिनो को ये बहुत अनबिलीवेबल लग रहा होता है। अब अनबिलीवेबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना कर पाए, ठीक है, अनट्रस्टवर्दी हो, जो कि शालोक एंटोनियो के फ्लैश में से एक वो फ्लैश लेगा अगर वो 3000 टिकट्स पे नहीं कर पाया तो वो ज्यू से कहता है, पूछता है, कहता है कि उसके 1 पाउंड फ्लैश का तुम करोगे क्या? तो ज्यू कहता है कि मैं उसे फिश के बेट के लिए यूज करूंगा। ठीक है, बेट इट्स अ गुड वर्ड। कैन एनीवन टेल मी बेट, BAIT, मीनिंग ऑफ बेट? बेट बच्चे चारा होता है, जैसे चारा एज एन जैसे आप कोई चीज जिससे आप किसी को लुभाने की कोशिश करो, टेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। बेसिकली उसका काम क्या है, वो कह रहा है कि मैं बेट डालूंगा फिश को, ठीक है, इसलिए मेरे को चाहिए ये उसका एंटोनियो का फ्लैश। और कह रहा है नहीं तो अगर मैं वो नहीं भी कर पाया तो एटलीस्ट मेरा वो जो मेरे अंदर वो जो रिवेंज की फायर है मैं उसको शांत कर दूंगा, ठीक है। तो इट कुड सेटिस्फाई हिज लास्ट फॉर रिवेंज। जो वो पागल हो गया है कि मुझे बदला चाहिए कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया और अब मैं
यही करने वाला हूँ. सो शैर्लॉक रिकॉल्स ऑल द wrongs he has suffered at Antonio's hand. तो सिर्फ वही बातें याद कर रहा है कि एंटोनियो ने उसके साथ क्या क्या गलत किया होगा. वो एंटोनियो को वो सोच समझता है, वो याद करता है कि एंटोनियो उसका बिजनेस कितना नुकसान कर रहा था, क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्ट के बिना ही पैसे दे देता था, आपको याद होगा. और एंटोनियो हंसता था हमेशा से उसके लॉसेस पर. और इस तरह से वो इसलिए भी हेट करता था क्योंकि शार्लोक एक जूइश कैरेक्टर है, शार्लोक एक जू है, इसलिए भी वो उससे नफरत करता था. सो शार्लोक बहुत गुस्से से पूछता है कि वो सिर्फ मुझे इसीलिए बुरा समझता था क्योंकि मैं एक ज्यू हूँ, मैं एक जूइश इंसान हूँ, मेरा जो धर्म है वो यहूदी है, और इसीलिए जो वो धर्म उसका जुडाइज्म है, सॉरी. तो वो कहता है कि इसीलिए वो मुझसे नफरत करता था. बोले कि अगर एक कोई जू किसी क्रिश्चियन के साथ गलत करता है तो क्रिश्चियन रिवेंज ले सकता है, और ऐसा ही अगर ऐसे ही अगर सेम होना चाहिए इन द सेम कंडीशन. इफ समथिंग रॉन्ग हैपन टू अ जू, तो उसको भी उतना ही राइट है कि वो क्रिश्चियन से रिवेंज ले सके. ठीक है, समझ रहे हो? वो इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना रहा है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना रहा है. इज सेइंग कि अगर एक जो किसी क्रिश्चियन के साथ गलत करता है तो क्रिश्चियन को पूरा राइट है कि वो उससे रिवेंज ले, बदला ले. उसी तरह therefore a Jew can seek revenge for wrong at the hands of a Christian. और अगर किसी क्रिश्चियन ने उसके साथ गलत किया है तो जू को भी उतना ही राइट है, उतना ही हक है रिवेंज लेने का. सो जो शैर्लॉक है ये एक बहुत बड़ी इनजस्टिस की बात कर रहा है जो हुई है उनकी रेस के साथ. ठीक है, अच्छा, देयर इज अ वर्ड रेस, RACE. एक रेस तो भागने वाली होती है, दौड़ने वाली. ये जो शार्लोक जिस रेस की बात कर रहा है उसका क्या मीनिंग होता है? व्हाट डज ही मीन बाय रेस? कि मेरी रेस के साथ हमेशा से इनजस्टिस की गई है. Yes, anyone? कि आप कम्युनिटी कह सकते हैं बच्चे, राइट? आप कम्युनिटी कह सकते हैं. इट मीन्स कम्युनिटी. ओके, एंड रेस रेस और कम्युनिटी, दीज आर द सिनोनिम्स. तो वो कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मैं एक जूइश इंसान हूँ, मैं जुडाइज्म को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी रेस के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस हुई है. और वो कहता है कि वो चाहे कैसे भी थे लेकिन वो भी इंसान है. जूइश जो हैं, ज्यूज जो लोग हैं, वो भी इंसान हैं, और अब उसको एक मौका मिला है. नाउ ही हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको एक चांस मिला है, और वो अब रिवेंज लेगा, बदला लेगा अपने नेशन के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए. ठीक है, सो अब ये सिर्फ रिवेंज नहीं होगा कि शार्लोक एंटोनियो से ले रहा है, बल्कि ये रिवेंज होगा कि वो एक एंटायर जूइश रेस के तरफ से एक रिवेंज लेने वाला है क्रिश्चियन से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जूस को जो डोनेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज शार्लोक, एंड जो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है, दैट इज एंटोनियो. What happens next is Salarino and Salanio now leave, and Tubal, one of his friends of Shylock, arrives on the scene. अब यहाँ पर जो सेलरिनो और सोलानियो हैं, ये जा चुके हैं यहाँ से इनकी बात हो गई है, उनको पता चल गया है कि जो एंटोनियो था उसको बहुत लॉस हुए हैं, और अब ये
अगर पे नहीं कर पाया तो उनको शार्लोक के माइंड का भी पता चल गया कि शार्लोक इज क्वाइट थर्स्टी फॉर रिवेंज, ठीक है। वो जल रहा है, आग से प्यासा है, कह लीजिए कि एक तो जलन उसकी आग होती है ना, गर्मी होती है कि मुझे बस बदला लेना है, तो वो प्यासा है इस चीज का। और अब यहाँ पर ट्यूबल नाम का एक फ्रेंड है शार्लोक का, वो आता है और वो आकर शार्लोक को उसकी डॉटर की इंफॉर्मेशन देता है दैट हिज डॉटर इज इन जिनोवा, एक जगह है, कहता है कि वहां पर है। और जो शार्लोक है वो बहुत गुस्से से बोलता है वहां पर, वो अपनी डॉटर को कर्स करता है और कहता है कि वो एक ट्रेटर है, माय डॉटर इज अ ट्रेटर। ट्रेटर वैसे जैसे धोखेबाज, या आपने एक वर्ड सुना होगा गद्दार के लिए यूज किया जाता है, जो विश्वास तोड़ दे आपका बेसिकली, ठीक है, उनको कहते हैं ट्रेटर। तो यहाँ पर जो शार्लोक है वो अपनी डॉटर को ट्रेटर कहते हैं और कहते हैं कि वो ना सिर्फ मेरे लिए मतलब उसने सिर्फ ना सिर्फ उसने मुझे चीट किया है, बल्कि उसने हमारी कम्युनिटी, हमारे रिलीजन को चीट किया है। क्योंकि शादी करने के बाद देखिए, जो लड़की है यहाँ पर, ये जो बेटी है जेसिका शार्लोक की, शादी के बाद क्या होगा, उसका रिलीजन भी चेंज हो जाएगा, उसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट। सो वो उसके जो फादर हैं वो बहुत अपसेट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने ना सिर्फ मुझे चीट किया बल्कि मेरी कम्युनिटी, मेरे रिलीजन से भी चीट किया है। सो वो इस रेंज में बहुत बढ़ता जा रहा है और कि वो मतलब बस उसे कर्ज किए जा रहा है कि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है मेरे मन में। सो ट्यूबल जो है वो बताता है कि एंटोनियो जो है वो बहुत बड़े एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसको बहुत फाइनेंशियल रूइन हुआ है। सो जो शार्लोक का यहाँ पर जो गुस्सा था, जो अभी तक हम बहुत तेज उसे गुस्सा आ रहा था अपनी बेटी को लेकर कि मेरी बेटी ने ऐसा किया, वो जो गुस्सा है अब वो खुशी में बदल जाता है। नाउ ही इज फीलिंग क्वाइट जॉयफुल, ठीक है। वो खुशी क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास अगेन एक चांस है रिवेंज लेने का। सो अब यहाँ पर वो जो शार्लोक है वो ट्यूबल को कहता है, ट्यूबल जो है बच्चे वो शार्लोक का एक फ्रेंड है, ओके। कहता है कि तुम एक लॉयर का अरेंजमेंट करो, अम, 2 हफ्ते पहले, जब बॉन्ड टूटने वाला हो उससे 2 हफ्ता पहले तुम एक उसका अरेंजमेंट कर लो, जो लॉयर है, ठीक है, 2 वीक्स, ओके। सो रिमेम्बर दिस वर्ड गर्ल्स, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का जो मतलब होता है, देखो फोर्ट में ये जो फोर्थ वर्ड है इसका अर्थ है 14 नाइट से, 14 रातें, ठीक है। 14 रातें का मतलब क्या होगा, 14 दिन भी होंगे, है ना। इसलिए अगर आप 2 हफ्ते इकट्ठा बोलना चाहते हैं, जैसे अगर हमें पूरा महीना बोलना होता है तो हम मंथली बोल देते हैं, पूरा मंथ, राइट, फॉर अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, व्हाटएवर। जब एक वीक की बात होती है तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऐसे। बट जब आपको 2 हफ्ते लगातार बोलने हैं तो यू कैन यूज दिस वर्ड फोर्टनाइट, ठीक है। सो यहाँ पर जो शार्लोक है इसने पूरा मन बना लिया है कि ये एंटोनियो को फिजिकली नुकसान पहुंचाने वाला है, और इसके लिए इन्होंने एक लॉयर का इंतजाम भी कर लिया है। मतलब ये ट्यूबल को कह रहा है कि उसको करके रख लो 2 हफ्ता पहले ही, जब बॉन्ड की जो डेट है वो ड्यू हो जाए, ओके। सो दैट वाज Act 3, Scene 1. That's it for today. If you have any doubt regarding this scene, Act 3, Scene 1, you can ask me. If you have any doubt regarding this scene that we discussed today, you can ask me. Okay, so that's it for today. Have a good day. I'll see you tomorrow.